सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन राहिया चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो पिक्सलैब की 1 2 3 नहीं बल्कि 8 हिडन ट्रिक्स के बारे में, जिसे आप भी जानने के बाद कहोगे क्या बात है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करें। लेट्स वीडियो स्टार्ट। सो अभी देख रहे हो जैसे कि हम अपने फ़ोन स्क्रीन पे, यहाँ से आपको पिक्सलैब में जाना है। पिक्सलैब ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, जो कि यहाँ पर आपको कुछ पहले से काम किया तो उसका ये कवर करने के लिए किया, लेकिन हमें नया सीखना तो इसलिए नया करेंगे। यहाँ पर से कैंसिल कर लेंगे, इसको न्यू टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ये अभी वर्टिकल, तो मैं इसे हॉरिजॉन्टली कर लूँ। अभी जैसे देख रहे हो हमारा जो फ़ोन है वो आपको अभी लैंडस्केप में दिख रहा हो। तो सबसे पहला जो हिडन सेटिंग है इसका मैं बताऊंगा कि टुगेदर मूव द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सपोज डेट आप यहाँ से कोई अब यहाँ से आप सेलेक्टेड, ये जैसे मैंने एक ये ले लिया ये पीएनजी। अब देखिए ये पीएनजी है एंड यहाँ पर से आपको एक और पीएनजी ले लेना है फ्रॉम गैलरी। उसके बाद सपोज डेट मानिए कि मैंने एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है। अब देखिए अब क्या है कि अब इस स्क्रीनशॉट को मुझे इस फ़ोन में लगाना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब ये है कि अब अगर हमको इधर ये करना तो देखिए ये साथ में नहीं हो रहा, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे ये लेयर वाला पे क्लिक करना। लेयर वाला पे क्लिक करते ही आपको नीचे ये देखिए लेफ्ट राइट और फिर ऊपर नीचे का जो इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पर से मर्ज कर देना। अब यहाँ से मर्ज करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। अब देखिए अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कर रहे तो ये सिर्फ दोनों अलग अलग साइड हो रहे थे, लेकिन अभी अब दोनों साथ में जहाँ करोगे अब साथ में हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया टुगेदर मूव ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेटिंग की बात करते हैं, लेयर कस्टमाइज। अब लेयर कस्टमाइज में देखिए क्या होता है कि अभी तो इसको मर्ज किया तो ये नहीं काम करेगा लेयर मर्ज, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस तरह से, सॉरी इस तरह से। अब हो गया मेरा। तो अब लेयर कस्टमाइज में क्या है, नंबर 2 में लेयर कस्टमाइज, जैसे कि देखिए अब इसको हम इस तरह से फुल कर रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए अब ये है जो कि मोबाइल का पूरा स्क्रीन छेक रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे, आपको नॉर्मल से इस पे जाना है लेयर पे। और देखिए इधर आप जो डॉट डॉट दिख रहा वहाँ पर पकड़ कर आपको इस तरह से आपको नीचे कर देना था। इससे हमारा जो कि स्क्रीन शॉट वो पीछे चल गया। और इसको आप जैसे नीचे करते हो तो देखिए ये आगे आ गया, देखिए इस तरह से ये आगे पीछे हो जाएगा। इसको आप देखिए, इसको मैंने इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। देखिए मैं आपको देखिए अभी ये ऊपर से, लेकिन अब इसको आप जैसे नीचे करोगे देखिए ऊपर आ गया। अब इसको ऊपर करोगे ये नीचे हो गया। तो ये है गया दूसरा सेटिंग। अब तीसरा की बात करते हैं। अब जैसे सपोज डैट कि मान लीजिए आप कोई हम यहाँ पर से गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे ये इमोजी है। अब देखिए हमारा पीएनजी में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो ये एक अच्छा ट्रिक है। तो इसको पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट है। अब यहाँ पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है एंड इरेज कलर का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर देना। देखिए हमारा नॉर्मली से यहाँ हट गया। अब देखिए अब हम कोई अगर आपको चाहते हैं कि कोई कलर हटाना है तो देखिए आप नॉर्मली से इस तरह से आपको येलो करके पर क्लिक करके इस तरह से, तो यहाँ पर कलर भी गायब हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा सेटिंग। अब चौथे की बात करें तो फ़ॉन्ट टेक्सचर। सपोज डेट मैं अपने यहाँ पर चैनल का नाम लिख देता हूँ इस तरह से। आपको अपना नाम या फिर कुछ भी जब आप थंबनेल बनाते हो तो आपको इस तरह से लिखा होता है, तो उसके बाद ओके करना। अब देखिए इसमें लेयर टेक्सचर, अभी तो इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे। अब फ़ॉन्ट के बाद आपको कोई एक बोर्ड में ले लेने हैं। और उसके बाद देखिए अभी इसका तो वाइट है, तो फ़ॉन्ट टेक्सचर में क्या यहाँ पर आपको टेक्सचर एक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना। उसके बाद टेक्सचर देखिए एक ये मैंने डाउनलोड करके रखा। अब इसको देखिए जैसे कि तो यहाँ पर हो गया। अब टेक्सचर में जाएंगे, अब देखिए स्केल जैसे इसका देखिए, ये देखिए आप जिस तरह से सेटिंग करना चाहते हो, कस्टमाइज़ करना चाहते हो अपने टेक्सचर को, उस तरह से कर सकते हो। ये तो हो गया चौथा सेटिंग। अब पाँचवा की बात करते हैं, सिलेक्ट पार्टिकुलर टेक्स्ट एंड कलर। अब देखिए जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इस तरह से हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ टेक्निकल लिख दिया। टेक्निकल लिखने के बाद आपको देखिए ओके कर देना। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको साइड करते हैं अभी। अब देखिए इसको हम जैसे टेक को अलग अलग करते हैं और टेक्निकल को अलग अलग दोनों को करना है। तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट पे जाना है इस तरह से, एंड इस तरह से आपको सिलेक्ट फ़ॉन्ट पे जाना है। उसके बाद आपको
जाना है कलर में, उसके बाद आपको येलो करना। अब देखिए टैग को मुझे अलग करना था, TEC को अलग से रखना, तो इसको आप इस तरह से करके TEC को सिलेक्ट करके नीचे से, उसके बाद आप इसे अलग कलर दे सकते हो। देखिए वाइट हो गया, रेड हो गया, आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर एज को भी मिलाना तो आपको इस तरह से आप कर सकते हो। होता है कभी कभी कि इस तरह से सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है एंड आपको अगर देखिए पीछे वाला को अगर सिलेक्ट करते हो यहाँ पर से आप लॉक कर दोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर से नहीं लगा। अगर आप टेक्निकल को कर देते हो, सपोर्टेड में आपको एक और एग्जाम्पल, अब देखिए मुझे यहाँ से पीछे वाला को सिलेक्ट करना और ये जो ऊपर का ये स्क्रीन हिल रहा उसको वहीं सेट करना। तो इसको क्या करना, आपको जो स्क्रीन है इसको लॉक कर देना है एंड वहाँ पर जो देखिए स्क्रीन शॉट था हमारा, इस तरह से ये स्क्रीन शॉट है जो कि हमें यहाँ से देखिए तो ये अब सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था जब ये लॉक नहीं था, तो देखिए इसको पीछे वाला हिलाना चाह रहे थे तो यही हिल रहा था। तो ऐसे में आप यहाँ से लॉक करके एंड इसको आप मूव कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 6 सेटिंग। अब ये इस तरह का इंटरफेस। अब जो हमने पहले से एडिट किया तो वो तो हमारा खो गया, तो उसको कैसे वापस लाएंगे, तो उसको क्या करना है, आपको इस मटेरियल खो गया था जो हम पहले किए थे, तो उसको किस तरह से वापस, तो आपको उसके लाने के लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। तो आपको सेटिंग कर लेने हैं, अगर नहीं होगा तो आपका वापस नहीं आएगा। मेरा भी यहाँ पे अभी नहीं किया हुआ है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, PLP फाइल ओपन कर लेना, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड नेम एसेंडिंग या डेट एसेंडिंग, अब जिस भी डेट में जो एडिट किया हो या फिर डाटा एसेंडिंग, डेट एसेंडिंग के साथ या नेम एसेंडिंग के साथ आप उस तरह से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है JPG में। देखिए अब जो आप करोगे वो कहीं सेव होगा, तो आपको नॉर्मली से उस पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको वापस आ जाना इस तरह से, उसके बाद कर देना, उसके बाद आपका सेटिंग हो गया। तो अब जब भी आप एडिट करोगे तो आपका जो PLP फाइल है यानी जो खोया था वो आपका हमेशा यहाँ पर से, आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे ओपन PLP फाइल, तो इस तरह से आपको मिल जाएगी जहाँ आपका फोल्डर बना होगा इस तरह से। देखिए ये हमारा आ गया, इस तरह से आपको आ जाएगा यहाँ पर क्लिक करने से। उसके बाद अब 8वें सेटिंग पर, तो जैसे देखिए हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं इस तरह से, तो हमारा एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए मेरा जो है जो कि नहीं आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन किन्हीं का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो आपको नॉर्मली से आपको अपना नेट ऑन करना, नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से जाना, इसको अपडेट कर लेना। उसके बाद अगर आपको फिर भी अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो आपको नॉर्मली से अपना जो फ़ोन का नेट होता है उसको ऑफ़ करके आपको पिक्सल में काम करने हैं, फिर आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। तो आज के लिए